आज हम आपको भारत के टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि भारत के टॉप 5 में आता है। पहला है पश्चिम बंगाल में स्थित वेगुमकोडो रेलवे स्टेशन। क्या आपने कभी एक ऐसा रेलवे स्टेशन देखा है जहां पर दिन में तो चहल पहल हो, लेकिन रात होते ही सन्नाटा छा जाए? एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां डर और रहस्य से लोगों को सालों तक आने से रोका हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में स्थित वेगुमकोडो रेलवे स्टेशन के बारे में, जिसे भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन भी माना जाता है। वेगुमकोडो रेलवे स्टेशन की कहानी 1960 के दशक से शुरू होती है। ये स्टेशन पुरुलिया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ग्रामीण को जोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन 1967 में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन की लिस्ट में शामिल हो गया। कहा जाता है कि 1967 में स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी ने स्टेशन पर एक महिला को घूमते हुए देखा था, वो भी सफ़ेद साड़ी में। जैसे ही वो महिला को पास जाकर देखी तो वो महिला गायब हो गया और तभी अचानक उनकी पत्नी और उन दोनों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस घटना के बाद वहाँ पर अजीब घटनाएं होने लगी और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पर देर रात होने के बाद एक लड़की सफ़ेद साड़ी में यहाँ पर घूमती हुई नजर आती है और अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इस डर से वहाँ के कर्मचारी भी वहाँ पर काम करना पसंद नहीं करते थे और उस स्टेशन को छोड़कर चले गए, जिसके बाद से 1967 से लेकर 42 सालों तक ये स्टेशन वीरान पड़ा रहा। 2009 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को दोबारा खोलने का निर्णय लिया। हालांकि इस स्टेशन को दोबारा तो खोल दिया गया, लेकिन आज भी इस स्टेशन पर रात को कोई भी जाने से कतराता है। क्या सच में वेगुमकोडो रेलवे स्टेशन भूतिया है या सिर्फ ये लोक कथाओं का हिस्सा है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बड़ोग रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। कालका से 41 किलोमीटर दूर बसा ये बड़ोग रेलवे स्टेशन, जहाँ ये सुरंग है। बता दें कि 20वीं सदी में बना ये रेलवे स्टेशन एक ब्रिटिश इंजीनियर बड़ोग के नाम पर पड़ा है। इसके पीछे बड़ोग की एक दुख भरी कहानी है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ोग सुरंग है, जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहा जाता है। 1143 मीटर लंबी ये सुरंग दुनिया की सबसे हॉन्टेड सुरंग में से एक है। ये दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है। इसे ट्रेन को पार करने में 2.5 मिनट का समय लगता है। सुरंग को बनाने के लिए ब्रिटिश अफसर कर्नल बड़ोग ने सबसे पहले इस पहाड़ का इंस्पेक्शन किया और दोनों तरफ मार्क लगाया और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इन दोनों तरफ से ही पहाड़ की खुदाई की जाए। उनका अंदाज़ा था कि ये सुरंग दोनों तरफ से खुदाई की जाएगी और बीच में आकर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुरंग बीच में आकर मिली ही नहीं। कर्नल बड़ोग की गलती ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने कर्नल बड़ोग के ऊपर जुर्माना तक लगा दिया पैसे की बर्बादी को लेकर, और कर्नल बड़ोग इस चीज़ को लेकर बेहद परेशान रहता था। तभी कर्नल बड़ोग एक दिन अपने कुत्ते को लेकर उस सुरंग के पास टहलने निकलते हैं और वहीं अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। जिसके बाद उस सुरंग की खुदाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने एच.एम. हैरिंगटन को फिर से काम शुरू करने के लिए आदेश दिया। एच.एम. हैरिंगटन ने 1900 में काम शुरू किया और 1930 में ये सुरंग बनकर तैयार हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस सुरंग का नाम कर्नल बड़ोग के नाम पर ही रख दिया। कहा जाता है कि यहाँ पर इंजीनियर के मौत के बाद अजीब अजीब घटनाएँ होने लगीं और इंजीनियर की आत्मा को देखने का दावा भी किया जाता है और कई लोग तो इंजीनियर की आवाज़ भी सुन चुके हैं। लोगों ने बाद में यहाँ मंदिर और पूजा पाठ करवाया, लेकिन फिर भी कई लोगों का कहना है कि आज भी इंजीनियर की आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। चित्तूर रेलवे स्टेशन। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर सीआरपीएफ कांस्टेबल की आत्मा घूमती है। साल 2013 में केरल एक्सप्रेस में सीआरपीएफ कर्मियों और टीटीओ ने हरि सिंह पर हमला किया, जिसके बाद हरि सिंह चित्तूर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए थे। बाद में चित्तूर के अस्पताल में उन्हें एडमिट कर दिया गया और उसके बाद उन्हें चेन्नई ले जाया गया, जिसके 10 दिन बाद उनकी वहां पर डेथ हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि चित्तूर रेलवे स्टेशन पर हरि सिंह की आत्मा भटकती है और न्याय मांगती है। कहा जाता है कि धुंध भरी रात में यहाँ पर एक आदमी सफ़ेद कपड़ा पहने दिखाई देता है, जिससे स्टेशन की हवा में एक ठंडक फैल जाती है। यहाँ पर कई लोगों को परछाइयाँ, आहट और किसी के होने का एहसास भी होता है। कई यात्रियों ने यहाँ रात के समय अजीब आवाज़ें, परछाइयों का दिखना और किसी के होने का एहसास भी महसूस किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि चित्तूर रेलवे स्टेशन पर अकेले रात को ट्रैवल करने से बचना चाहिए। यहाँ की घटनाएं अनसुलझी और आज भी इसे भूतिया माना जाता है। उत्तर प्रदेश का नैनी रेलवे स्टेशन।
हम जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं उसका नाम नैनी जंक्शन है। यह रेलवे स्टेशन प्रयागराज से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इस रेलवे स्टेशन के बारे में तरह तरह की कहानियाँ फैली हुई हैं। कहा जाता है कि नैनी जेल के पास ही स्थित नैनी रेलवे स्टेशन भूतिया जगहों में से एक है। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हो गई थी। नैनी रेलवे स्टेशन इस जेल से ज़्यादा दूर नहीं है। नैनी रेलवे स्टेशन पर आज भी घूमती हैं कई बुरी आत्माएं। लोगों का मानना है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हुई थी उनकी आत्मा आज भी रेलवे स्टेशन पर भटकती रहती। इस थाना क्षेत्र में कई अजीब घटनाएं भी होती रहती हैं। इस स्टेशन पर सन्नाटा और अंधेरा छाने के बाद कई लोग यहाँ आने से कतराते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की है जो ब्रिटिश काल में मारे गए थे। ये घटना एक छात्र विकास की है। विकास प्रयागराज के नैनी रेलवे स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे और स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। रेलवे स्टेशन की धीमी रोशनी जल रही थी और वो अकेला वहाँ खड़ा था। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके आसपास कोई घूम रहा हो। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पास कोई बैठा हो। थोड़ी देर बाद जब वो सामने के प्लेटफॉर्म पर देखता है तो एक महिला सफ़ेद साड़ी में घूमती हुई नजर आती है। विकास ने सोचा कि वो महिला भी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, लेकिन जब विकास ने ध्यान से देखा तो उसका पैर ज़मीन पर था ही नहीं। वो ज़मीन से ऊपर तैर रही थी और उसके लंबे बाल उसके फेस को ढका हुआ था। और तभी विकास डर के मारे वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो महिला उसके ओर इशारा करते हुए ज़ोर से चिल्लाने लगी और वो गायब हो गई। डर के मारे विकास ने स्टेशन मास्टर के कमरे में दौड़ लगाई। जैसे ही वहाँ देखा तो स्टेशन मास्टर वहाँ पर था ही नहीं। कमरा पूरी तरीके से खाली था। अगले दिन विकास ने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये सब यहाँ पर आए दिन होता रहता है। नैनी के आसपास के लोगों का दावा है कि यहाँ पर अजीब घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और यहाँ पर ट्रेन रुकने के बाद यात्रियों का कहना है कि इन्हें अजीब अजीब परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। डोंबिवली रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के डोंबिवली रेलवे स्टेशन की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि कई साल पहले एक महिला इस स्टेशन पर रोजाना सफ़र करती थी। ट्रेन से गिरकर एक दुर्घटना में इस महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस महिला की मौत इतनी दर्दनाक होती है कि इसकी आत्मा आज भी स्टेशन पर भटकती रहती है। कई लोग इस महिला को देखने का दावा भी करते हैं और इसके चिल्लाने की आवाज़ भी यहाँ पर अक्सर सुनाई देती है। जैसे मैंने पिछले वाले स्टेशन के बारे में बताया, वैसे ही इस स्टेशन का हाल भी है। कई यात्रियों और आसपास के लोगों का भी यहाँ पर दावा किया जाता है ये महिला यहाँ पर अक्सर दिखाई देती है और कई लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। तो ये था भारत का टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।